बहू सारिका फोन पर अपनी बड़ी बहन से अपने कमरे में बात कर रही थी। तब सासू माँ विमला जी वहीं हॉल में बैठी हुई थी। पढ़ तो वो अखबार रही थी, लेकिन कान बहू की बातों की तरफ थे। जरा सुने तो सही, आखिर क्या बातें करती है वो अपनी बड़ी बहन से। खैर फोन रखने के बाद वो खुशी खुशी बाहर आई और विमला जी से बोली, मम्मी जी आपको पता है दीदी मायके आ रही हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ, और अभी 1 सप्ताह तक वो यहीं रुकेंगी। आखिर उन्हें काफी टाइम हो गया है यहाँ आए हुए। मेरी शादी के समय ही वो मायके रुकी थी, उसके बाद उनकी सास की तबीयत खराब रहने लगी और उनका रुकना ही नहीं हुआ। अब जाकर 2 साल बाद वो यहाँ रुकने के लिए आ रही हैं। सारिका की खुशी को देखकर विमला जी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब ये कहीं मायके जाने की जिद न लगा दे, सारा काम मुझे ही करना पड़ जाएगा। अब तो मुझसे घर के काम भी नहीं होते। वो अभी सोच ही रही थी कि इतने में सारिका ने उनके मन की बात बोल दी, मम्मी जी मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ दिन वहाँ रुक आऊँ। दीदी भी यही कह रही थी, क्या मैं भी मायके चली जाऊं? उसकी बात सुनकर विमला जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहू अपने मायके जाओ तो सुबह जाओ और शाम तक वापस लौट आओ। भला वहाँ रुकने का क्या काम है? मायका और ससुराल एक ही शहर में हो तो ऐसे ही किया जाता है। तुम्हारी दीदी तो दूसरे शहर में रहती है, तो यहाँ आएगी तो रुकने के लिए ही आएगी, पर तुम्हारा ससुराल तो यही है। नहीं नहीं, तुम्हें जाना है तो मिलकर कुछ देर बाद आ जाओ। मिलना तो मिलना होता है, चाहे सप्ताह भर का हो या 2 दिन का या 2 पल का। ये सुनकर सारिका का मन उदास हो गया, पर फिर भी थोड़ी कोशिश करते हुए उसने कहा, पर मम्मी जी दीदी और उनके बच्चे आ रहे हैं और अभी वो 1 सप्ताह तक यही हैं, तो पूरे सप्ताह ना सही कम से कम 2 दिन मैं वहाँ रुक जाती हूँ। दीदी के साथ भी कुछ वक्त बिता लूंगी। शादी से पहले ही उनके साथ वक्त बिताया था, अब तो कहाँ मिलना होता है। नहीं नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है इतना वहाँ रुकने की। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। सुबह चले जाना और चुपचाप शाम को वापस आ जाना। सास विमला जी ने ये जवाब देकर बात को वहीं खत्म कर दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। अब तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जब विमला जी ने ही मना कर दिया तो घर में उनके खिलाफ कौन बोलता। पापा जी और आदर्श की तो वैसे ही नहीं चलती थी। आखिर वो मन महसूस कर रह गई। खैर जिस दिन उसकी दीदी यहाँ रहने आई उस दिन वो सुबह घर का सारा काम करके वहाँ पहुँच गई और शाम होते होते मन मार कर वापस आ गई। लेकिन जिस समय वो वापस आ रही थी उस समय उसकी ननद की सास, जो कि उसके मायके में उनकी पड़ोसन थी, वो उनके घर आ गई और उसे जाता देखकर उससे बोली, अरे सारिका क्या हुआ? तेरी बहन 2 साल बाद मायके आई है और तू है कि जा रही है? ऐसा क्या ससुराल से लगाव होना? कम से कम इसके साथ सप्ताह भर ना सही 2 दिन तो बिता ले। देख बच्चे भी खुश हो जाएंगे। वो भी इतनी दूर से मौसी के पास आ गए। अब यहाँ पर मौसी ही रुकने का नाम नहीं ले रही। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती। मम्मी जी ने कहा है कि मिलकर वापस आ जाना। इसलिए कहती कहती वो चुप हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बहू की सास ने अपनी बहू को यहाँ रुकने से मना किया है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा और सारिका को घर आने दिया। लेकिन 2 दिन बाद ननद घर पर आई तो विमला जी बहुत खुश हो गई। 3-4 घंटे वहाँ बिताने के बाद ननद जब वापस जाने लगी तो विमला जी ने उसे 1-2 दिन रुकने के लिए कहा। अरे बेटा, 1-2 दिन यहाँ रुक जा, कल तेरी मौसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम है, तू भी साथ में चलना, बड़ा मजा आएगा। तेरी सास को फोन करके बोल दे। उनकी बात सुनकर ननद ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं इस बार बिल्कुल नहीं रुक सकती। उसकी बात सुनकर विमला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? ओ मम्मी, मेरी सास ने मना किया है, ननद ने जवाब दिया। ये सुनकर विमला जी हैरान होते हुए बोली, क्यों क्यों मना कर दिया? पहले तो रुक जाती थी ना। अब ऐसी क्या समस्या हो गई? अब क्या बताओ मम्मी, सब आपका ही किया धरा है। उसके ऐसा कहते ही विमला जी तुनक कर बोली, मैंने क्या कर दिया? मेरी तो तेरी सास से बात तक नहीं हुई। आपको बात करने की जरूरत क्या है? बिना बात के ही बहुत कुछ हो गया। मेरा ससुराल भाभी के मायके के पास ही तो है। जब से उन्हें पता चला है कि भाभी सुबह मायके जाती हैं और शाम को ही वापस लौट कर आ जाती हैं,
तब से उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारा मायका भी तो इसी शहर में है, सीखो कुछ तुम्हारी भाभी से कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती है। बहन आई हुई है लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं रुकी, और तुम हो कि वहाँ जाकर बस फोन लगा देती हो कि मैं आज रुकूंगी, इसलिए अब से तुम भी मायके जाओ तो शाम तक वापस लौटकर आ जाया करो, वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सासू माँ की बोलती बंद हो गई। सासू माँ को भी अब समझ में आ गया कि बेटे का ससुराल और बहू का मायका पास में होना भी एक समस्या ही है। अगर अपनी बेटी को रोकना है तो बहू को भी कुछ दिन के लिए रुकने देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सारिका को 2 दिन बाद रुकने की इजाजत दे दी। सारिका बड़ी खुशी खुशी अपने मायके आ गई। उसे देखकर उसकी मम्मी, दीदी और बच्चे सब खुश हो गए। तब सारिका ने अपनी ननद और उसकी सास को दोनों को दिल खोल कर धन्यवाद कहा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।